किसी भी शुभ कार्य से पहले, किसी भी अच्छे काम को अंजाम देने से पहले हम लाइटनिंग ऑफ द लैम्प करते हैं। तो बस हमारी जो चीफ गेस्ट हैं, हमारे डिग्निटरी हैं, डीएम सर ऑफ सुपौल, वो आ चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत करें यार चीफ गेस्ट श्री कौशल कुमार, डीएम ऑफ सुपौल। You're heartily welcome, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir, for taking time and coming here. आपके आने से ही आज इस मंच पे चार चांद लग चुके हैं और हमारे स्टूडेंट्स को वो कहते हैं ना कि यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी कंट्री की फ्यूचर हैं और आपके द्वारा आज उनको यहाँ पे बहुत सारी बातें सुनने सीखने का मौका मिलेगा। सो सर इज गोइंग टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, हिज जर्नी विद ऑल ऑफ यू। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक बार इनके थ्रू हम इस खूबसूरत से फंक्शन को स्टार्ट करें। तो इनोग्रेट दिस डे मैं चाहूंगी कि हम सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ शुरू करें। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल द डिग्निटरीज, टू ऑल आवर चीफ गेस्ट, जितने भी हमारे मुख्य अतिथि हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ऑल द डिग्निटरीज, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल ऑन द स्टेज रिस्पेक्टली फॉर लाइटनिंग ऑफ द लैम्प। तो जोरदार तालियां एक बार बजे। आपके जिला अधिकारी आपके बीच में है, एक बहुत खुशी का पल। और कई बार शुक्रिया करेंगे कि सर ने इतने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला है आपके लिए। और थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ना कि ये जो अधिकारी बने उनके पीछे भी संघर्ष है। कुछ सालों पहले ये भी आपकी तरह ही एक स्कूल में ऐसे ही बैठे होंगे। अभी इस प्रोग्राम के बाद कौशल सर आपको अपनी स्टोरी बताएंगे कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया और यहां तक पहुंचे हैं और आज आपके जिला सुपौल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी बनकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। और अब इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा लाइटिंग ऑफ द लैम्प के साथ। जी इस उद्घाटन सत्र में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी सुपौल, हमारे सीएस जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सुपौल और इस विद्यालय के भूदाता परिवार के सभी सदस्य, इस विद्यालय के संस्थापक, सभी हमारे गुरुजन, और अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल भी इस मंच की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। और इस उद्घाटन सत्र में हमारे ये सभी अतिथिगण इस समारोह का विधिवत उद्घाटन करेंगे। जिलाधिकारी सुपौल महोदय। और इस उद्घाटन सत्र में सहयोग कर रहे हैं भारत स्काउट एंड गाइड के संगठन जिला संगठन आयुक्त श्री संजय कुमार झा सर, इलेक्ट्रीशियन फैन तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब जोरदार तालियों के साथ इलेक्ट्रीशियन पंखा को एक बार बंद करें। इलेक्ट्रीशियन पंखा को एक बार बंद करें। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के बाद आप पुनः पंखा को आरंभ करेंगे। इलेक्ट्रीशियन बंद कर देगा सब। बंद हो
दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करते हुए हमारे जिलाधिकारी महोदय, इस विद्यालय के हमारे सेवानिवृत्त गुरुजन श्री हरिबाबू, जिला के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी महोदय से भी आग्रह कि सर आप भी जिला के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी महोदय दीप प्रज्वलित कर इस उद्घाटन सत्र का आरंभ करते हुए हमारे इस विद्यालय के संस्थापक एवं सेवानिवृत्त इस विद्यालय के प्रथम प्रधानाध्यापक, ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हम लोगों के बीच इस विद्यालय के प्रथम प्रधानाध्यापक श्री गणेशी बाबू दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। इस मरुस्थल में, इस विद्यालय की स्थापना में इन गुरुजनों को आप निहारें, गौर से निहारें, इन चेहरों को देखें कि जब इन्होंने कल्पना की होगी इस इलाके में शिक्षा का अलख जगाने के लिए, तो आप इन चेहरों को अवश्य एक बार गौर से निहारें कि ये कैसे सज्जन और महान पुरुष होंगे कि आपके इलाके में जहां आप आज सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर के अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। और विजयकांत सर, इन चेहरों को आप, इनके अरमान आज पूरा होते हुए दिख रहे हैं जब आप यहां से पढ़कर देश और दुनिया में इस विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। तो इन्होंने जो सपना देखा था, आपके सपनों में इन्होंने अपना सपना सोचा था, और आपका जब सपना पूरा होता है तो इनको आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इनको कितनी खुशी होती है, इनको कितना आनंद मिलता है कि जब इनके द्वारा स्थापित किया हुआ विद्यालय से पढ़कर कोई छात्र अच्छा करता है। हमारे थुमहा पंचायत के पूर्व मुखिया श्री राम प्रसाद मंडल जी दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करते हुए जोरदार तालियों के साथ हम लोग उनका स्वागत करेंगे। और इस विद्यालय के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं माननीय हमारे दीनापट्टी पंचायत के प्रमुख समाज सेवी श्री कारी प्रसाद यादव जी दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करते हुए इस विद्यालय के वर्तमान प्राचार्य श्री गिरधर प्रसाद यादव जी के द्वारा जोरदार तालियों के साथ आप अपने प्राचार्य श्री गिरधर बाबू का स्वागत करें कि दीप प्रज्वलन के साथ वो इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कर। जी मानसी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे सारे मुख्य अतिथि एंड द वेरी रिस्पेक्टेड डीएम सर, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी फॉर लाइटनिंग ऑफ द लैम्प। एंड जितनी बार भी हम आपको थैंक्स कहें वो कम है। आपने अपने बिजी शेड्यूल से इतना टाइम निकाला और आप टाइम निकाल के यहाँ पे स्कूल में आए। जेपीएल स्कूल कॉन्क्लेव सब पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में आप आए। आज हमारे बीच बहुत सारे छात्र हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मन में अभी आपको देख के ऐसा ही लग रहा होगा कि कल को हम उस मुकाम तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड आवर गेस्ट, यू काइंडली हैव योर सीट, बी सीटेड। थैंक यू सो मच। चलिए, तो शुभारंभ हो चुका है इस फंक्शन का। इस ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ एक बार आप सब आराम से पहले बैठ जाएं। जी थैंक यू। जितने लोग अभी भी इधर उधर हैं, काइंडली सेटल डाउन, यू ऑल कैन हैव योर सीट। उसके बाद मैं चाहती हूँ हमारे सारे स्टूडेंट, हमारे सारे डिग्निटरीज के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए एंड ऑल द स्टाफ बिहाइंड दिस इवेंट, जिन्होंने इतनी सारी मेहनत करके आज के इस खूबसूरत से इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, एंड इतनी सारी डिग्निटरीज जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ आए, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे स्टूडेंट एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आप सबको आइडिया भी नहीं है कि आज आप सबके बीच इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इतने दिग्गज लोग बैठे हैं, जिन्हें अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बताने में जितना मजा आएगा उतना ही मजा आपको उनके एक्सपीरियंस को सुनने में भी आएगा, सीखने में भी आएगा। आज यहाँ पे बैठ के आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलने वाले, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे डीएम सर के साथ
हमारे बीच एक मेरे को होस्ट हैं, वो एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं और आप सबके लिए वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अक्षय आनंद जी से कि आप प्लीज़ एक कॉन्वर्सेशन के लिए डीएम सर के साथ यहाँ पे आ जाएं। द टॉपिक इज बस बच्चों में कैसे हो कौशल विकास। तो मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक पे बच्चों में कैसे हो कौशल विकास, इस बारे में अक्षय आनंद जी हमारे डीएम सर से कुछ बातचीत करें और आप सब उसे ध्यान से सुने। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं अक्षय आनंद जी। थैंक यू मानसी, थैंक यू सर कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। आपका माइक है। और इससे पहले कि सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कौशल विकास के ऊपर सर ने पहले भी बहुत कार्य किए हैं और सर का बैकग्राउंड थोड़ा आपसे शेयर करते हैं। मुझे पता है आप लोगों की आंखें इंतजार कर रही हैं कौशल सर को सुनने के लिए। तो कौशल कुमार सर डीएम सुपौल 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कौशल विकास को लेकर के इन्होंने जिस तरह के काम किए हैं वो उनकी गिनती नहीं की जा सकती। इतने सारे कार्य सर ने किए हैं जिनकी वजह से मनरेगा योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस बात के लिए भी एक बार तालियां जरूर हो जाएं। नवादा जिलाधिकारी के रूप में कार्य करने से पहले वे नगर आयुक्त बिहार शरीफ भी रह चुके हैं। अगस्त 2017 में वे नवादा के जिलाधिकारी बनाए गए। तब से लेकर अब तक नवादा में विकास की गाथा लिखने के लिए सर को जाना जाता रहा गया है और गत वर्ष वे देश के 18 जिलों में मनरेगा योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए नवादा को स्थान दिलाने में कामयाब हुए हैं। बिहार में प्रथम स्थान पाने के बाद पीएम के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार से सर को नवाजा भी गया है और अब अपने एक्सपीरियंस, अपने स्ट्रगल, अपनी लाइफ सर आपके साथ शेयर करेंगे और आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि एक दिन आप भी इस जगह पर पहुंच पाएं, इस तरफ अग्रसर हो पाएं। सर सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। और आज इस विद्यालय सरस्वती माँ सरस्वती के प्रांगण में इस तरह का कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, इसके लिए आयोजक की बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित इस विद्यालय से पास आउट हुए छात्र जो करंट पढ़ रहे हैं, यहाँ से इस विद्यालय को अभिभावक के रूप में सींचने वाले जो शिक्षकगण गुरुजी हैं, उनको मेरी तरफ से सादर नमन। कम समय मेरे पास है, लेकिन मैं आके एक प्रशासक के तौर पे मंच पे आया, लेकिन आप लोग के बीच में एक पहुंचने के बाद एक स्टूडेंट के रूप में मैं आपके सामने अपने संघर्षों के बारे में, अपने पास्ट लाइफ्स के बारे में, किस तरह इस मुकाम पे पहुंचा उसके बारे में बताऊंगा। और हर व्यक्ति जो यहाँ पहुंचता है वो पहले एक स्टूडेंट ही होता है। आप जिस मोड़ पे अभी हैं उस मोड़ पे 15-20 साल पहले हम भी वहीं थे। मैं 2000 में 10th पास किया था। उससे पहले आप लोग भी 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें क्लास के बच्चे हैं, तो हमसे एक्सपीरियंस में अभी आप लोग 20 से 22 साल पीछे हैं। लेकिन जिस एज के मुकाम पे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण एज होता है। यह उम्र ऐसा होता है कि आप अगर अच्छे से अपना करियर पे फोकस करेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यह उम्र ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रैक्शंस का उम्र होता है। तो अगर आप किसी भी कारणवश अपने कर्तव्य पथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपका करियर बर्बाद भी हो सकता है। तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां बहुत महत्वपूर्ण साल होता है। मैंने भी अपने जब 9, 10, 11, 12 में था तो 4 साल को महत्वपूर्ण मानते हुए आगे बढ़ा और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा। तो मेरा सबसे पहले आप लोग को यही सलाह रहेगा कि आप जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, जिस करियर पथ पे हैं, जिस समय हैं, उस समय डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपने पढ़ाई और अपने एम पे फोकस करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन हुआ, क्योंकि ये टीनेजर का एज बहुत ही डोल्ड्रम वाला एज होता है। टीन एज में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के चीजें होते हैं जो आप लोग को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही रहा कि इन सब से बचेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे।
और 10-12 के बाद तो आप डिस्ट्रैक्शन से बच के आगे पास कर जाएंगे तो आपको ऐसे ही आपको करियर अपना दिखने लगेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस आने लगेगा। अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने कर्तव्य को, अपने लक्ष्य को पालेंगे। यही मेरा आप लोग के मेरी तरफ से पहला सीख आप लोग को होगा। धन्यवाद। सर बच्चियां भी हैं, ढेर सारी बच्चे भी हैं। पढ़ने के क्रम में चुनौतियां बहुत होती हैं, पारिवारिक, आर्थिक और भी तरह की चुनौतियां। आप भी सर उन चुनौतियों का सामना कर उस बैरियर को तोड़कर आगे बढ़े। कुछ सलाह इन्हें भी दीजिए कि कैसे उन चुनौतियों को से पार पाया जाए ताकि और आगे बढ़ सके और आगे की राह जो है आसान हो पाए। देखिए, चुनौतियां तो काफी रहती हैं। पढ़ाई के समय भी होता है, कोई स्टूडेंट होता है जिसका पारिवारिक परिवेश काफी अच्छा होता है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है परिवार की, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक परिवेश बहुत उतना अच्छा नहीं रहता, संपन्न नहीं रहता, तो उनको दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसमें आर्थिक तंगी के बावजूद, परिवार की आर्थिक तंगी के बावजूद उस परिवार के जो बेटे थे, बेटियां थी, वो काफी बड़े मुकाम पे पहुंची हैं। तो यह कहना कि चुनौतियां रहेंगी, परिवार की आर्थिक तंगी होगी, परिवार ठीक नहीं है तो हम लोग नहीं सफल हो पाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास आत्मविश्वास है, आपको संघर्ष करने का जज्बा है, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह रहे हैं, अपने आप को फोकस किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से कितनी भी कठिनाइयां होगी, कितने भी संघर्ष होगा, कितना भी दिक्कतें होंगी, आपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। यही मेरा कहना है आप लोग से। सर एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है कि लड़कियों की आबादी जो है वो देखें तो लड़कों से ज्यादा है यहाँ पर। तो इन प्यारी बच्चियों को क्या खास कहना चाहेंगे ताकि इनके लिए भी आपकी सलाह जो है वो जिंदगी में एक मिसाल बन पाए? देखिए, जो भारत देश है वो स्पष्ट है कि आधी आबादी अगर विकसित नहीं होगा तो भारत देश विकसित नहीं हो पाएगा। और लड़कियों को कि पढ़ाई पे काफी फोकस सरकार के द्वारा दिया जाता है और उसी फोकस का यह नतीजा है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां जो है स्कूल में एनरोल हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं महिलाओं का जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में काफी आगे बढ़ी हैं और अच्छा मुकाम पाया है, तो सब प्रेरणा के स्रोत हैं। और मेरा आपसे यही उम्मीद रहेगा, ये उम्र जो है काफी डिस्ट्रैक्शन का उम्र होता है, बिल्कुल इससे लक्ष्य पे फोकस कीजिए और कोई गलती मत कीजिए इस उम्र में, नहीं तो फिर बहुत बड़ा गलती हो जाता है और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। यही मेरा आप लोग से, मैं बार बार इस चीज को फोकस कर रहा हूँ क्योंकि टीन एज बहुत खराब एज होता है, अच्छा एज भी होता है, बहुत ऊर्जा रहती है, बहुत जोश रहता है इस एज में। तो ऊर्जा और जोश अगर सही डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर वही ऊर्जा और जोश नेगेटिव पथ पे चला जाएगा तो आप बिल्कुल पथभ्रष्ट हो जाएंगे और आपका जो लक्ष्य है बिल्कुल दूर हो जाएगा आपसे। तो मैंने अपने जो स्टूडेंट लाइफ में जो 8वां 9वां 10वां 11वां था, कई सारे डिस्ट्रैक्शन आते थे, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा, अपने पढ़ाई पे फोकस किया। मेरे साथ भी बहुत मेरे भी स्कूल जो था सीबीएसई एफिलिएटेड नहीं था, लेकिन हमारा स्कूल किसी और स्कूल से एफिलिएटेड होके सीबीएसई करिकुलम के थ्रू हमने 10th दिया था। हमारे स्कूल जहाँ पे परीक्षा होती थी करीब हमारे घर से 4-5 घंटे दूर था। जब 10th का एग्जाम देने जाते थे, सुबह हम लोग निकलते थे 4 बजे और 9 बजे सेंटर में पहुंचते थे और 10 बजे से एग्जाम होता था। लेकिन ऐसे माहौल में भी हमने पढ़ा और अपने स्कूल में उस समय जो हमारा स्कूल एफिलिएटेड में दूसरे स्कूल से हम एफिलिएटेड थे, फिर भी उसमें सेकंड मैंने लाया था। तो संघर्ष काफी रहेगा। 10th के बाद भी बहुत सारी चीजें नहीं हमें जानकारी होती थी क्योंकि हम बहुत बैकग्राउंड से आते थे, बिल्कुल आप लोग की तरह। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण भी बहुत चीजें मिस हो जाता है। अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा चीजों का कि हमें क्या करना है, किस स्कूल में एडमिशन लेना है, कौन सा फॉर्म कब भरना है, कोई गाइड करने के लिए नहीं रहता है, तो निश्चित रूप से बहुत समस्याएं होती हैं। हम समझते हैं कि आप लोग काफी लकी हैं कि इस तरह का कॉन्क्लेव यहाँ पे स्कूल में आयोजित हो रहा है और यहाँ आयोजक हैं,
आप लोग के सामने सक्सेसफुल जो मॉडल है उसको आप सामने प्रस्तुत करके उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा कर रहे हैं, ताकि आप सही समय पे सही डिसीजन ले पाए। तो डिसीजन मेकिंग एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करियर प्रोग्रेशन। अगर डिसीजन मेकिंग नहीं सही समय पे नहीं हुआ तो फिर आपका करियर पथ से बाहर हो सकते हैं। लेकिन सही डिसीजन मेकिंग के लिए सही गाइडेंस की भी बहुत आवश्यकता होती है, सही गाइड की आवश्यकता होती है। तो हम समझते हैं कि वो गाइड आपको इस कॉन्क्लेव के रूप में, आयोजकों के रूप में, यहाँ के जो अलुमनाई है उनके रूप में आपको मिल रहा है, तो आप काफ़ी लकी हैं। तो हमें भी इंफॉर्मेशन की कमी के कारण काफ़ी दिक्कतें हुई थी 10th के बाद, कि हम 10th के बाद कहाँ जाएं। मेरी इच्छा थी कि हम भी CBSE करिकुलम वाले +2 स्कूल में जाएं। कई सारे स्कूल शॉर्टलिस्ट किए थे, लेकिन जब तक हमने इच्छा हुई, हमने उसके बारे में पता करना चाहा, तो मिस इन्फॉर्मेशन के कारण वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया। अंततः मैं +2 में साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया बिहार बोर्ड में। उस समय बिहार बोर्ड की स्थिति बहुत खराब होती थी, अभी तो बहुत अच्छी हो गई है। समय पे एग्जाम होता है, समय पे रिजल्ट निकल जाता है। हमें लगता है इस साल बिहार बोर्ड का एग्जाम लगता है पूरे देश में पहली बार सबसे पहले हुआ, सबसे पहले रिजल्ट भी निकला। जी सर। और हमें लगता है कि यहाँ का रिजल्ट निकलने के पहले के बाद अन्य बोर्ड का एग्जाम हुआ है। जी। तो हम लोग के समय तो बहुत चैलेंज था जब हम लोग पढ़ते थे। इंटरमीडिएट का एग्जाम मुझे याद है कि 3 बार स्थगित हुआ था। अब सोच लिए कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट हम तैयार है इस एग्जाम देने के लिए, और एक दिन पहले पता चलता है कि आप एग्जाम रिशेड्यूल हो गया, 15 दिन बाद होगा। तो ऐसा 3 बार हुआ था। आप लोग के समय में स्थिति काफी अच्छी है, बेहतर है। तो दिक्कतें होती हैं और फाइनली वहाँ हुआ, लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद भी आज मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं कहता कि नहीं मेरा अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया, मैं यहाँ रह गया, मैं आगे क्या करूँ, मेरा करियर खराब हो गया, तो बिल्कुल मैं पीछे हो जाता। लेकिन अपने पर आत्मविश्वास रखिए, अपने आत्मविश्वास को ऊपर रखिए, अपने पे विश्वास रखिए, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाइए, मेहनत कीजिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये मान लीजिए। कोई अगर चाहेंगे कि हम सफल हो जाएंगे बिना मेहनत करके, लग के भगवान से प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, सफल हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका कर्म ही आपकी पूजा है। तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन सही गाइडेंस और सही डिसीजन मेकिंग हो जाता है तो सफलता जो मिलता है थोड़ा कम मेहनत में मिल जाता है। लेकिन गाइडेंस और सफलता, गाइडेंस और आपका डिसीजन मेकिंग सही समय पे होता है तो थोड़ा कम मेहनत पे वो सफलता हम लोग मिल जाती है। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी मोटिवेशन दिया, आपने स्टोरी बताई, और सच में एक बहुत ये प्राइड का फीलिंग है कि सर ने अपने इतने बिजी शेड्यूल से आपके लिए टाइम निकाला है और आगे भी आपके लिए टाइम निकालते रहेंगे, अपने प्यारे बच्चे बच्चियों के लिए टाइम निकालते रहेंगे। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से, स्कूल की तरफ से और सबके तरफ से। एक बार जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त करेंगे DM सर का कि उन्होंने टाइम निकाला और अपने इतने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को आप सबके साथ शेयर किया।